So welcome to the new course of HTML, and this is the first video of HTML series, and in this video I'll talk about the introduction of HTML. So let's start. So सबसे पहले हमें HTML को define करना चाहिए. What is HTML? So HTML stands for Hypertext Markup Language. Now what is a markup language? Basically हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक markup language क्या होती है. Markup language एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डिफरेंट मार्कअप्स या टैग्स को यूज़ करती है. ठीक है, तो HTML भी जो है डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट एलिमेंट्स का ही एक मजमूआ है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज का कंटेंट या उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज, तो हम जब डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं. बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर हमें डिफरेंट पैराग्राफ्स, डिफरेंट इमेजेस, लिंक्स, फॉर्म्स, ये सब कुछ नज़र आते हैं. सो ये क्या है, हमारे वेब पेज का कंटेंट होता है, और इसी कंटेंट को या इसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTML. और HTML में डिफरेंट एलिमेंट्स एंड टैग्स होते हैं. ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं. ठीक है, तो अभी मैं जो बात कर रहा था पैराग्राफ्स की, इमेजेस की, लिंक्स की, फॉर्म की, टेबल की, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एंड एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HTML एलिमेंट्स को. फॉर अ रेफरेंस मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ऑफ अ पैराग्राफ टैग इन HTML. p टैग, इट इज़ वन ऑफ द HTML टैग्स. सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टैग जो भी हमने, लेट्स यहाँ पे पैराग्राफ मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो एक पैराग्राफ को डिफ़ाइन करने के लिए, पैराग्राफ क्या है, बेसिकली मेरे वेब पेज का एलिमेंट है या कंटेंट है. ठीक है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैंने उसके रेलिवेंट एक p टैग यूज़ किया. ठीक है, टैग, एंड इन बिटवीन दिस टैग आई हैव द कंटेंट. सो बेसिकली जो मेरा पैराग्राफ है वो मेरा एलिमेंट है, एंड इस एलिमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने रेलिवेंट टैग यूज़ किया. यानी आप समझ लें कि डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट टैग्स की मदद से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं HTML के अंदर. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड एंड बैक एंड. बेसिकली हमारे वेबसाइट के अंदर जो है वो दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट्स में हमारी वेबसाइट जो है वो डिवाइडेड होती है. एक होता है फ्रंट एंड पार्ट. फ्रंट एंड का पार्ट ये होता है कि जिस पार्ट पे, यानी जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस जो पोर्शन आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आता है वेबसाइट का, जिस पर आप इंटरेक्ट करते हैं, जैसे फेसबुक की एग्जांपल है, तो आप जब आप facebook.com लिखते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन पेज नज़र आता है, उसमें आप अपना लॉगिन, अपनी डिटेल्स डालते हैं एंड लॉगिन करते हैं. यानी आप उस पेज के साथ, उस पोर्शन के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. तो वो पार्ट जो कि आपको नज़र आता है वो क्या होता है, फ्रंट एंड पार्ट होता है. यानी जिस पार्ट पे आप खुद इंटरेक्ट करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, वो क्या होता है, फ्रंट एंड पार्ट. और जो फ्रंट एंड होता है हमारे वेबसाइट्स का, वो तीन चीज़ों से बनता है. HTML की भी बात हो रही थी कि वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है HTML. जो CSS है वो हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है, एंड जावास्क्रिप्ट है वो डायनामिक बनाता है हमारे वेब पेजेस को. इन दोनों की बात आगे जाके करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग HTML की भी बात करेंगे. तो ये होता है हमारा फ्रंट एंड पार्ट, यानी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड बनाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बैक एंड. बैक एंड क्या होता है, सर्वर साइड. ठीक है, अब बैक एंड को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा एक वेबसाइट काम कैसे करती है. सो अब देखते हैं कि एक वेबसाइट काम किस तरह करती है. सपोज़ ये हमारा क्या है, एक क्लाइंट साइड है. क्लाइंट साइड क्या होता है, या यूज़र एंड जिसे हम कहते हैं, जहाँ से हमारा जो यूज़र है वो एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करता है या एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है. ठीक है, जब आप एक वेब पेज का URL लिखते हैं तो क्या होता है कि आपके यूज़र एंड से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, जिसको हम लोग HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं. ठीक है, एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर पे. ठीक है, यानी बैक एंड पे. अब बैक एंड वहाँ से क्या करता है, यहाँ शुरू होता है बैक एंड का काम. बैक एंड क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एंड इन रिटर्न एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. वो रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की फॉर्म पे होता है, जो कि आपके ब्राउज़र पे आती है. ठीक है, और उस ब्राउज़र पे फिर आपको वो रेलिवेंट वेब पेज आपको दिखाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो आपने रिक्वेस्ट की होती है. सो इस तरह से हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड, यानी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड हमारा काम करता है. एंड दैट्स हाउ अ वेबसाइट वर्क्स. सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. HTML भी क्लियर हो गया होगा. एक एंड पे छोटी सी समरी मैं आप लोगों को देता चलूँ HTML की. HTML बेसिकली हमारे वेब पेज का कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है. HTML में हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग HTML एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दी पैराग्राफ की. पैराग्राफ इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज. सो टू डिफाइन a paragraph we
यूज़ अ पी टैग। सो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।